हेलो गाइस, वेलकम टू एपी क्लासेस। आज जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। अगर आप एनडीए, आईआईटी, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, सभी जगह पर ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। और आज मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कि मैं आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर कर दूं ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी इस जो टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज डोमेन। डोमेन होता क्या है? देखिए, अगर मान के चलिए ये मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स और इसमें मैं कोई वैल्यू इनपुट करता हूं। क्या वैल्यू इनपुट करूंगा? यानी एक्स की कोई वैल्यू इनपुट करूंगा और मेरे पास एक आउटपुट निकल के आएगा। तो ये जो इनपुट होता है इसी को डोमेन कहा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे मेरे पास अगर एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, तो यहां पर 1 की स्क्वायर क्या आया 1। मैंने 2 पुट करी तो क्या आया 2 की स्क्वायर 4। तो ये जो मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूं, तो वहां पर जो मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूं वो क्या है? मेरा डोमेन। और जो ये आउटपुट निकल के आ रहा है इसको कहते हैं रेंज। रेंज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डोमेन, तो हम केवल डोमेन पे फोकस करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट। यानी जब आप फंक्शन में जो वैल्यू इनपुट करते हो उसे डोमेन कहा जाता है और जो निकल के आता है यानी एफ एक्स की वैल्यू जो निकल के आते हैं उसको आउटपुट यानी रेंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको फटाफट पहले नोट डाउन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इतना ईजी है कि इसके लिए शायद आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता ना हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है। एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है x-2 के लिए। अब मुझे बताना है इसका डोमेन क्या होगा। देखिए, जब भी किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना हो, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप इन दो चीजों पे विशेष फोकस करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हमारा पहला पॉइंट होता है कि कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। यानी डेनोमिनेटर आपका कभी जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है ये हमेशा नॉन जीरो होगी। ठीक है ना? नॉन जीरो क्यों होगी? क्योंकि अगर कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो आता है तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। यानी मैथमेटिक्स में उसकी कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है। ठीक है ना? ओके, सेकंड पॉइंट ये होता है, अगर यानी डेनोमिनेटर में नॉन जीरो, अगर आपका फंक्शन समथिंग कुछ ऐसे हो जाए 9 - x, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, कह सकते हो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो इन दो चीजों पर आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है ना? अगर आपको ये दो चीजें पता हैं तो आपके लिए डोमेन निकालना और उसके बाद रेंज निकालना दोनों ही बहुत आसान हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर मुझे फंक्शन दिखाया गया एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। जैसा कि मैंने कहा, आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, बस एक्सेप्ट वो वैल्यू छोड़ दो जिसमें नीचे जीरो बन जाए। अब जीरो कैसे बनेगा? तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां पर आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी एक्स के लिए आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, सच दैट x-2 नॉट इक्वल्स टू 0। बस कंडीशन ये है कि आप x के लिए कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, बस एक कंडीशन है कि x-2 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अब मेरा डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f क्या होगा? तो डोमेन ऑफ f यानी फंक्शन का डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? r, यानी कुछ भी, लेकिन उसके साथ मैं 2 नहीं ले पाऊंगा।
अब अगर आपको ये लगता है कि ये 2 कैसे आया, क्योंकि अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूं तो 2 - 2 क्या होगा 0, यानी केवल x की एक ऐसी वैल्यू 2 है जिसको अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, बाकी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिस पे यहां पर 0 आएगा। तो हमने क्या काम किया, उसी वैल्यू को अपने उस रियल नंबर के सेट में से हटा दिया है ताकि हमारे पास कोई भी नॉट डिफाइंड वैल्यू ना निकल के आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल्स टू 1/4 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी भी हमारे लिए कंडीशन यहां पर वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि डेनोमिनेटर की बात हो रही है, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं लगाया डेनोमिनेटर, इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए। बिल्कुल करने का तरीका लगभग ऐसे ही होगा, लेकिन उससे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 - एक्स और 2 + एक्स। यहां पर आइडेंटिटी यूज हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इस वजह से इसको मैंने a - बी और a + बी की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम कंडीशन वैसे ही चलेगी, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट, क्या है सच दैट 4 - एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो 4 - एक्स स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपका डोमेन क्या होगा फंक्शन का डोमेन, इसको डी कैपिटल यहां पर भी, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, सिंपल है, रियल वैल्यू। अब यहां पर या तो x की वैल्यू 2 पुट करूं या x की वैल्यू -2 पुट करूं, दो कंडीशन है, ठीक है ना। या तो x की वैल्यू 2 और -2, दो कंडीशन में नीचे 0 आ सकता है, यानी मुझे वो दो वैल्यू नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा यहां क्या पुट करना है, इसके लिए भी आप एक सिंपल तरीका अपना सकते हैं। जो आपके फैक्टर यहां पर है, जैसे यहां पर था, इनको, जैसे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें आप x - 2 को इक्वल टू करो 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, यानी इसको छोड़ देना है। तो जो भी नीचे फैक्टर है, अगर आपको ना समझ में आए, ना दिमाग काम करे, ना आपको लॉजिकली कर पाओ, हालांकि 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन फिर भी मैं ये लेके चल रहा हूं कि अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो 2 - एक्स इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू एक्स, 2 + एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। इनको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, इनको आप लिख दो -2 और 2। ये हमने रियल नंबर के सेट में से ये दो वैल्यू हटा दी हैं, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है, नॉट डिफाइन हो सकता है, यानी डोमेन में इनपुट के रूप में हम ये दो वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारा होगा डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने आपके लिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो यहां पर लिख दिया है। जैसा कि मैंने बताया, जब भी आपका फंक्शन एक रेशनल फंक्शन होगा तो हमें डेनोमिनेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पे नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में तो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी और वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन में नहीं होगी। डेनोमिनेटर में ही एक कंडीशन है कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमें डेनोमिनेटर को चेक करना है कि किन किन वैल्यू पर वो 0 हो सकता है, उनको छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू आपके लिए डोमेन का काम करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर, आपने करा x² - 3x + 2x - 6, ठीक है, 2x + 1, x कॉमन, x - 3 + 2 x - 3, नाउ x² + 2x + 1 x - 3 और x + 2, ये दो फैक्टर आपके हो गए। एज यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल आप क्या लिखेंगे, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट, अब कंडीशन क्या होगी, ये दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते, यानी x - 3 और x + 2 नॉट इक्वल्स टू 0।
अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो गया यानी x की वैल्यू क्या पुट होगी यहां पर 3 और यहां पर -2, यानी 3 और -2 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उन वैल्यूज को इंक्लूड किया तो नीचे 0 बन जाएगा। जैसे यहां पर अगर x की जगह पर 3 रखा तो 3 - 3 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0। अगर x की जगह पर -2 पुट किया इसमें तो ये 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये भी 0 हो जाएगा और नीचे 0 हम ला नहीं सकते। तो इसलिए हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बेटा, रियल वैल्यू माइनस कंडीशन के अकॉर्डिंग -2 और 3 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी कोई भी आप रियल वैल्यू इसमें ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन और लिखा है, इसमें है fx = स्क्वायर रूट के अंदर 9 - x²। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यहां पर हमें दो ही चीजों पर विशेष फोकस करना है। वो फोकस क्या करना है, डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है ये किसी भी तरीके से नॉन नेगेटिव हो, ठीक है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो रियल नंबर में काउंट नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर वैल्यू आती है माइनस के अंदर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाती है, रियल नंबर में उसको हम काउंट नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम इसे करने वाले कैसे हैं, तो सबसे पहले सिंपल हम लिखेंगे fx is defined for all values of x belongs to R such that 9 - x² should be greater than equal to 0। यानी जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से अगर छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव हम ले नहीं सकते, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करना है, अब हमने लेट कर लिया, लेट gx = 9 - x²। मैंने इसको एक फंक्शन के रूप में देख लिया है, तो हो जाएगा 3² - x², सो 3 - x और 3 + x। अब यहां पर आप लोग एक बात देखिए, क्या मैं अगर यहां पर 3 पुट करूं या -3 पुट करूं तो ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, gy सॉरी नॉट y, यहां पर हमारा x है y नहीं है, तो gx = 0 हो रहा है कब, फॉर किस कंडीशन में, अगर यहां पर x की वैल्यू में 3 पुट कर रहा हूं, फॉर x = 3 एंड x = -3, ठीक है। अब मुद्दा यहीं पर शुरू होता है कि अब क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। देखिए अब अगर मैं एक रियल लाइन लूं, ठीक है ना, तो ये हो गया -∞ to ∞, और ये जो दो वैल्यू हैं इनको यहां पर आप पुट करिए -3 और 3। अब आपके पास टोटल मिलाकर 3 इंटरवल बनते हैं, पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इन इंटरवल पर आपको वैल्यू चेक करनी है, इंटरवल और हम कह सकते हैं gx, ठीक है। हमें यह चेक करना है इन इंटरवल के बीच में, ध्यान देखिए, इन इंटरवल के बीच में जो हमारा फंक्शन है gx वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर है, जो जिसमें वो ग्रेटर देन 0 होगा वो हमारे डोमेन में काउंट हो जाएगा। जैसे मेरा पहला इंटरवल है -∞ से -3, ठीक है बेटा। अगर -∞ से -3 है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, -4 ले लो। अगर मैं -4 पुट करूं तो क्या आएगा, 16, 9 - 16, क्योंकि -4 की स्क्वायर होगा प्लस का 16, लेकिन बाहर माइनस है, फिर -16 हो जाएगा। यानी इसको अगर कुछ इस तरीके से देखें, 9 - -4 की स्क्वायर तो हो जाएगा 9 - 16, ये आएगा -7, और -7 लेस देन 0 है, तो यानी ये लेस देन 0 आ रहा है। जबकि मुझे कंडीशन किसकी चाहिए, ग्रेटर देन 0 की, यानी ये इस वाले इंटरवल में ये कंडीशन को फेल कर रहा है, यानी इसको हम नहीं लेंगे। अब इसके बीच में देखते हैं, -3 और 3 के बीच में आपको पता है एक वैल्यू 0 तो आ ही सकती है। 0 अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 9 - 0 की स्क्वायर यानी 9 - 0 यानी 9, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर मेरी कंडीशन आ रही है -3 से 3 के बीच में ग्रेटर देन 0, ठीक है। थर्ड कंडीशन इस वाले इंटरवल में, यहां पर भी हम 4 पुट कर लेते हैं, 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 आ सकता है, तो 9 - 4 स्क्वायर, 9 - 16, फिर अगेन -7 लेस देन 0, तो ये भी हमारा 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लेस देन 0 आ रहा है। यानी अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो केवल ये एक इंटरवल ऐसा है जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और मुझको ग्रेटर देन ही चाहिए,
ठीक है, और इक्वल्स टू चाहिए। इक्वल्स टू मेरी कहां कहां पर हो रही है, 3 पर और -3 पर। तो मेरे पास जो अब एक्चुअल में डोमेन बना वो क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन मेरा क्या बना। अब देखिए, एक मेरा डोमेन ऑफ फंक्शन बना -3 से 3 बट विद क्लोज ब्रैकेट। अब आप सोच रहे होंगे क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि -3 और 3 पर मेरी वैल्यू 0 हो रही है, इक्वल्स टू 0 है। और अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर इक्वल्स टू 0 है ना, और इसके बीच की जो वैल्यू है वहां पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब मेरे लिए यही मेरा डोमेन है। ठीक है, बाकी दोनों कंडीशन में मेरी जो वैल्यू है वो क्या जा रही है, 0 से छोटी जा रही है, तो उन वाले इंटरवल को हम नहीं लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। डोमेन ऑफ एक्स, आपको जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो आपको समझ में आया। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते। हाँ तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखा है, चलिए इसका भी हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास दोनों कंडीशन एक साथ आ रही है, वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर भी है और डेनोमिनेटर में भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें को देखते हैं। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल values of x belongs to R such that, क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको 0 के इक्वल नहीं ले सकता। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई 0 के इक्वल क्यों नहीं ले सकते, तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने इक्वल टू 0 लिया तो यहां 0 आ जाएगा, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, उसको मैं ले नहीं सकता। यानी मुझे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, मुझे डेनोमिनेटर वाली कंडीशन भी रखनी है और मुझे स्क्वायर रूट वाली भी रखनी है। तो जब भी नीचे स्क्वायर रूट और डेनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है ना, यानी जिस तरीके से ये आया है, तब आप लोगों को यहां केवल ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल टू 0 नहीं लेना। अब लेट कर लेते हैं, हमने इसको एक फंक्शन मान लिया है कि भाई जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा x -1 और x + 1। अब यहां पर हम ये चेक कर लेते हैं कि इन दो, यानी x की दो वैल्यू निकलेंगी, x = 1 और x = -1। तो यहां पर हमें देखना है कि अगर मान के चलो मैं 1 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 रखता हूं तो 1 स्क्वायर -1 0 नॉट डिफाइन हो रहा है। अगर -1 रखता हूं तो -1 फिर -1 की स्क्वायर 1 1 -1 फिर 0 हो रहा है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए भाई, अगर मैं x = 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 में स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर -1 1 -1 यानी 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। अगेन अगर x = -1 पुट करूं तब भी मेरे पास यही कंडीशन आ रही है, 1 -1 1/0 यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, अब नॉट डिफाइन की कंडीशन अगर आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, gx is not defined for x = 1 and x = -1। अब सिंपल हम ले लेते हैं रियल लाइन, -∞ to ∞, दो नंबर आ गए -1 से 1, 3 इंटरवल बने, पहला दूसरा तीसरा, तीनों इंटरवल पे चेक करेंगे इंटरवल और gx। अब इंटरवल पहला है -∞ से -1, दूसरा है -1 से 1 और तीसरा है 1 से ∞। ठीक है बेटा, अब हमें करना क्या है, -∞ से यानी -1 से -∞ के बीच में -2 ले लो। तो -2 पे एक बार चेक करते हैं, तो हमारी कंडीशन बनेगी, यानी x = अगर मैं -2 रखता हूं तो 1/-2 की स्क्वायर 4 -1 यानी 1/√3, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। अगर मैं -2 रख रहा हूं तो -2 की स्क्वायर 4 4 -1√3, ये 0 से बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 0 से बड़ा है। -1 से 1 के बीच में 0 पुट करके देखते हैं क्या हमारा हो सकता है। अगर मैं 0 पुट करूं x = 0 तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 - 1 यानी 1 में स्क्वायर रूट में -1। और ये क्या है, ये कंडीशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन आ गई, नहीं चलेगी। ठीक है ना, इसलिए इसको भी हम ड्रॉप करेंगे, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। 1 से ∞ के बीच में फिर अगेन 2 पुट करेंगे, 2 की स्क्वायर, सेम कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर देन 0।
ठीक है ना। ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर में ही नहीं आ रहा। जो रियल नंबर में नहीं आ रहा वो रियल लाइन के बीच में कंडीशन में कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट तो हमें रियल नंबर के रूप में चाहिए ना, तो इसलिए इसको हम लेंगे ही नहीं। अब ये दोनों है हमारे पास, ठीक है ना, ये और ये। अब तब डोमेन कैसे लिखा था, तब डोमेन ऐसे लिखा था बेटा, -∞ से -1। अब बात ये है यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज। अब यहां पर देखो -1 पर डिफाइन है या कोई वैल्यू दे रहा है, 0 भी दे देता या कुछ भी है क्या। हमने देखा x = 1 और x = -1 पर नॉट डिफाइंड, तो यानी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो सिंपल ओपन ब्रैकेट लगा, यहां पर हम लगाएंगे यूनियन, फिर हम लिखेंगे 1 to ∞, क्योंकि 1 पर भी नॉट डिफाइंड है इसलिए इसके साथ भी क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, कभी भी इंफिनिटी की तरफ जब चाहे वो -∞ हो भाई +∞ हो, कभी भी उनकी तरफ क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लगता। अगर आपको इस बात में कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन चेक माय वीडियो ऑफ सेट, जहां पर मैंने इस बारे में अच्छे से डिक्लेरेशन दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये डोमेन का जो टॉपिक है, फंक्शन के डोमेन का, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज बच्चों, दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज प्लीज, और अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, प्लीज रिकमेंड करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।